बढ़ते हुए तूफानों का रुख मोड़ सकता हूँ। अरे वाह, ये जो घुमंड लेके फिर रही हो तोड़ सकता हूँ। रांझे ने तो हीर के लिए तख्त हजारा छोड़ा था, मैं गरीब आदमी हूँ सिर्फ लंबी लंबी छोड़ सकता हूँ। क्या बात जी। नूर भाई क्या हाल है आपके? वैसे आप बताइए कैसे मिजाज? बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मुझे ये बताएं, आपसे इतने अरसे बाद मुलाकात क्यों हो रही है? कहते हैं हुमायूं सईद के गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। हाँ, तो ये इसका जवाब भी मुझे कोई चाहिए। यार तुम मसरूफ आदमी हो बहुत। नहीं सर, मैं मसरूफ नहीं हूँ। देखें, ये जो ड्रामों की फहरिस्त है माशाल्लाह ये आपकी है। इसमें मैं माजरत चाहता हूँ। इनमें से मेरा तो कोई भी नहीं, तो आप बिजी हैं। और दूसरी बात ये कि इतने अरसे बाद आप इस शो पे आए हैं, जब से मैंने शुरू किया। नहीं ये क्या मैं पहले भी नहीं आया वो जब। मगर क्यों ऐसा? आप तो क्यों नहीं हमें इतने मजाक के अंदर नजर आ रहे, जबकि आपका तो अपना आगाज जो है करियर का, उसके अंदर इतनी कॉमेडी हो चुकी है। कॉमेडी से ही है, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये मैंने जिद की थी इसी के मैं सिर्फ होस्टिंग की सीट पे ही होना। ऐसा कुछ मैं समझाया फोन करके कि वो पक्के ने रहन दियो तुसी। मगर कॉमेडी का सामना क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं वो कॉमेडी का सामना क्या, ये आपको जो बैठे हुए तीन साहब हैं, ये कॉमेडी तो इनका एक रंग है। हाँ, ये तो बहुत कमाल के लोग हैं। वो मैं फिर अगर अमान साहब की अल्लाह ताला करवट करवट जन्नत नसीब करे, तो ये दे आर अमंग द सोशल साइंटिस्ट। ये भी वही लोग हैं, नबाज हैं, नब्ज पे हाथ रखते हैं। ये तो इनका ऐसे कभी हाथ ना कर लेंदे ने जो कुछ कर रहे हैं। आप क्यों नहीं आ रहे थे मुझे बताएं? मुझे गुफ्तगू का इतना ढंग नहीं आता। अब आप हमारे साथ कॉमेडी करना चाह रहे हैं? मतलब आप तो उस जमाने में बात करते थे जब हम लोग देखते थे, और उस जमाने से माशाल्लाह आप होस्टिंग कर रहे हैं, तो आप तो ये ना बात करें। तो फिर मैंने कहा आप बड़े हो गए हैं, अब आप करें। नहीं, ये खैर मैं इस बात पे बाद में आऊंगा। राबे जी, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक ठाक हैं? आपने शो देखा हुआ है? जी मैंने शो देखा हुआ है। I'm so excited, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी आने के लिए। अच्छा, और पहले तो आप ये क्लियर करती चलिए कि साइकिक हीलर ये क्या है, प्लीज बताइए इनको। देखिए वैसे तो मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ, विच इज़ वेरी मच सिमिलर टू साइकोलॉजिस्ट, लेकिन मुझे शौक था मेटाफिजिक्स में। तो ये जो हीलिंग्स होती है हम करते हैं, एनर्जी हीलिंग्स रेकी के थ्रू, मेडिटेशंस के थ्रू, और फिर आई डू ऑल्सो साइकिक रीडिंग्स विच इज़ आई क्लोज माई आईज, और फिर मुझे फीलिंग और इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग दी अल्लाह ताला ने एज अ गिफ्ट। अच्छा। तो फिर मैं लोगों के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे, प्रेजेंट के बारे थोड़ा सा फोरकास्ट प्रोवाइड अच्छा चीज ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਸਾਈਕਲ से साइकिलों की दुकान है। साइकिल नहीं, साइकिक हीलिंग है ये। अच्छा, साइकिक हीलिंग। और अच्छा, वो पाकिस्तान में कई बार साइकिक को वो साइको केस समझ लेते हैं। वो साइकिक बेसिकली एक एबिलिटी होती है जानने की या एब्जॉर्ब करने की इंफॉर्मेशन इधर उधर से। बेसिकली जैसे हम सब हैं तो एनर्जीज ही ना, तो हम वी कैन कनेक्ट विद ईच अदर ऑन एनर्जेटिक लेवल। तो जैसे अगर आप बैठे हैं, सो आई कैन जस्ट पिक अप सम इंफॉर्मेशन अबाउट यू। अच्छा, तो ये चीज़ तो ये तो बड़ी वैसे डेंजरस नहीं हो जाती होगी? लोग बड़े हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। मेरे अपने ऊपर भी हो जाता है कई बार। जैसे अगर कोई बीमार है एंड आई फील इट ऑन माय ओन सेल्फ। कार वाले कह रहे हैं देख पढ़ा लिखा के पछता रहे हैं। ऐसा ही लगता है कुछ। नहीं, मगर ये आप सोचिए कि अभी अगर बैठी हुई हैं तो इनको आप लोगों से भी कोई वाइब और एनर्जी आ रही है, तो ये पकड़ के जान सकती हैं। ऐसा इन्होंने अखा बंद की थी ना, तेरी अखा खुल जानी। मैंने अब आगे बंद करके बताया मैंने डबल वैक्सीन लगाई कि नहीं। आई डोंट नो। अच्छा, लेकिन मैंने 2016 में अवार्ड भी जीता था क्रिकेट की प्रेडिक्शंस का, तो आई एम एन अवार्ड विनर टू अपनी साइकिक एबिलिटी की बेसिस पे। अच्छा, तो आप प्रेडिक्शन जीतो। आप अभी आपने क्रिकेट का जिक्र किया, अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी आ रहा है। नहीं, प्लीज अभी मत कराइएगा। प्रोसेस होता है जिसके बाद आप जान पाती हैं? हाँ जी, थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा मेडिटेशन में बैठना पड़ता है, फिर मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ, फिर मुझे इन्फॉर्मेशन आती है। तो इस तरह वे तो बड़ी वैसे नूर भाई बड़ी एक खतरनाक एबिलिटी नहीं है ये तो। चैनल्स पर मैंने कोविड की प्रेडिक्शन की थी, वो भी सही थी। मैंने कनाडा के टीवी चैनल के ऊपर प्रेडिक्शन किया था कि 2020 एक डिजास्टरस ईयर होगा, और इट्स ऑन माय वेबसाइट। अच्छा, फिर आप रहने ही देखो प्रेडिक्शन। क्योंकि आप जब टीवी पे आके प्रेडिक्ट कर रही है तो कुछ ना कुछ अजीब ही हो रहा है, तो इसलिए हम ना ही उस तरफ जाए। मगर वैसे क्या ख्याल है आपका सर? ये तो बड़ी एक अजीब सी एबिलिटी नहीं है? नहीं, उन्होंने तो मेरे ख्याल इस हवाले से कोई तालीम भी हासिल की हुई है। जी। और वो जानती हैं। मगर एक बात तय है कि ये जो जिसे कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो वो जो जानना जो है ना, वो बड़ी हलाकत का भी बायस होता है। और इसीलिए कहते हैं कि आप जितना जितना जैसे जैसे, लेकिन उसके लिए शायद फिर एक उतनी ही आप में गुंजाइश भी होनी चाहिए। बिल्कुल, है ना। जिस तरह वो ना वो एक साहब हम सुनते थे कि वो बंदा गया तो उसने ना कुछ 4 कुलचे और 2 लस्सी के गिलास पी।
तो वो साथ वाले ने देखा तो उसने अपने आगे दोस्त को बताया, उन्होंने कहा 4 लस्सी के गिलास थे यार, 2 पावे भी थे, वो खा गया, कहना मैं नहीं मानता। उसने फिर उसे कहा, कहना मैं फिर खा लेंगे, वो दूसरी बार भी खा गया। अब तीसरा बंदा आया, उन्होंने कहा 8 पावे 8 कुलचे 4 लस्सी के गिलास पी बैठे। तो उसने कहा जी मैं नहीं मानता, वो कहना मैं फिर खा लेना। जब 30 बार हो गया तो कहना यार ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਘਰ ਦੀ रोटी ना लेट हो जाए। तो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था वासी की जो कैपेसिटी है ना, मुझे सिर्फ ख्याल आता है कि सिर्फ फिजिकली नहीं, मतलब एपेटाइट खाने ही की नहीं, जो आपको एब्जॉर्बेंस है उसकी भी गुंजाइश होनी चाहिए। बिल्कुल। जैसे अब आजकल मैदे लोग कटवा भी रहे हैं, छोटे करा रहे हैं ताकि ज़्यादा आप खाएं ना, लेकिन मेरा ख्याल है कि एब्जॉर्बेंस जो है वो सबकी एक जैसी नहीं होती। ये बात से मैं टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि इट कैन बी वेरी डेंजरस टू योर ओन नर्वस सिस्टम। आपके आसाब के ऊपर इसका बहुत बड़ा दबाव पड़ सकता है अगर आप ये जब ट्रेनिंग्स दी जाती हैं इंडिया में, बाहर के मुल्कों में और पाकिस्तान में भी किसी स्मॉल लेवल पर इंट्यूशन बढ़ाने की और स्पिरिचुअली अपने आप को एक्सपैंड करने की, तो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि हद तक कि मेडिटेशन करना वगैरह भी आपकी अगर कैपेसिटी नहीं है तो इट कैन डैमेज योर नर्वस सिस्टम। सर मेदे खलवाने वाली गल मैं सुनी है किस तरह मसन के ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਘਟਦੇ ਨੇ ਜੀ? गुजर वाले तो मैदा कटे बजाए फिर भी ज्यादा खा लेंगे तुसी इसी रहोगे। उन्हें वो क्या सी ना कि नीयत शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं। तो फिर वो मेरा ख्याल है कि ਉਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ लतीफे भी याद है, शेर भी याद है, सिर्फ गेटअप जिन कड्ढन वाला ਤੁਹਾਡਾ। ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਫਿਲਮ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ। ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਲੈ ਜੇ, ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਬੰਨੇ, ਉੱਡ ਗਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀਆ ਜੇ। मगर वैसे सर ये जो गेटअप है आपका नूर में, हमने देखा ये भी बड़ा को रीसेंट टाइम्स में आपने ये यार अब रीसेंट तो नहीं, काफी देर तुमसे बड़ी देर में हुई मुलाकात। हाँ। और तुम फिल्में लिखते हो, एक मसरूफ आदमी हो, तुम टेलीविजन नहीं देख रहे होगे यकीनन। नहीं मगर मैं बात कर रहा हूँ लाइक तो मे बी 10-15 ईयर्स बैक आप नहीं था, वो तो नहीं। उसके बाद आपने ये कुछ पिछले 3-4 साल के अंदर ये किया। हाँ, ऐसे ही तो ये आपको क्या लेट ख्याल आया नहीं, कोई कि लेट यहाँ से ख्याल- बढ़ सकते हैं बाल? नहीं कोविड भी वो था साथ, और फिर वो भी हुआ, और मेरा ख्याल है कि मैं क्या हूँ जिन्ने कने उन्हें रख लिए। नहीं मैं इन्होंने बड़ी कोशिश की थी कि तुम ट्रांसप्लांट कराना जितों मैं कराया, नहीं मने, कहते ये जी बरकत पै रही है। मैं कहा मेरे ला के भी नहीं पै रही। नहीं बड़ा आपने हसीन इम्तिजाज जिसे कहते हैं वो है ये। यार वैसे कमिंग फ्रॉम यू है तो मैंने फिर बड़े पैसे पूरे हो गए। बल्कि मुझे वो याद आया, मेरे बच्चे जब मैंने उन्हें बताया मैं रिकॉर्डिंग के लिए जा रहा हूँ, तो अच्छा मैम से मुलाकात हुई, वो कहने लगे कौन सी मशहूर मॉडल आपके साथ आ रही है। वैसे मुझे बात बताएं, आपको क्या वैसे ही अनवांटेडली भी डू यू गेट वाइब्स और डू यू हैव टू प्रैक्टिस इट, लाइक कोई स्विच ऑन ऑफ नहीं है? जी कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूं आपके साथ? जी प्लीज। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो एक दूर की कोई जानने वाली थी, मैं उनसे मिलने के लिए उनके घर गई। थोड़ी सी ओल्डर सी लेडी थी, बड़ी वेल ड्रेस थी, शी लुक्स रियली हैप्पी। तो मैं जब उनसे मिली तो मैंने एकदम मेरे यहाँ दिल के ऊपर अपने एक प्रेशर सा फील हुआ था, बड़ा स्ट्रॉन्ग। तो आई आस्क्ड हर, अब उनको पता नहीं था मैं क्या करती हूँ, शी डिडंट नो मी पर्सनली। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको हार्ट का कुछ है तो नहीं मसला वगैरह? कहती हाँ 3 वाल्व बंद है और ऑपरेशन मैंने कराना नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो अब उनके जो वाल्व बंद थे, तो वो जो वाइब्रेशन थी या वो जो हैवीनेस उनके हार्ट में थी, आई वॉज पिकिंग इट अप। मैं इंटेंशनली नहीं कर रही थी लेकिन वो आ रहा था। तो फिर बाद में जाहिर है कुछ टाइम के लिए मेरी अपनी तबीयत भी खराब होती है। बड़ी गल है कि हार्ट दे वाल दा तुहानू पता लग जांदा, सिर दे वाल बंद होए दा की करना पेगा? चंपी चंपे